आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीब 22 साल पहले की है, जो मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मेरे चाचा जी को अपने गांव से काफ़ी दूर दूसरे गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध में जाना था। मगर उस दिन चाची की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन चाचा जी को जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए चाचा जी ने आज ही जाकर आज ही वापस लौटने का फ़ैसला किया। ठीक सुबह के 8 बजे चाचा जी घर से उस जगह पर जाने के लिए निकले। उस गांव में जाने के लिए चाचा जी को करीब 2 घंटे ट्रेन और 1 घंटे बस में सफ़र तय करना था। जब चाचा जी उस गांव में पहुंचे तो वक्त हो रहा था सुबह के 11:30 बजे का। उस गांव में पहुंचकर चाचा जी अपने रिश्तेदार के घर गए और खाना पीना करने के बाद शाम के 4 बजे वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तो उन्हें पता चला कि अब वापस लौटने के लिए कोई साधन नहीं है, मगर चाचा जी को वापस लौटना भी बेहद ज़रूरी था। जिस पर चाचा जी ने अपने एक रिश्तेदार से पूछा, अरे भैया, वापस जाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है क्या? जिस पर उस आदमी ने कहा, एक रास्ता है, पर उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। कहते उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है। तो इस पर मैंने यानी चाचा जी ने कहा, क्या आप भी इन सब बातों को मानते हैं? मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। आप कैसे जाना है वो मुझे बता दीजिए। फिर उस आदमी ने बताना शुरू किया। उस आदमी के मुताबिक सबसे पहले मुझे काफ़ी दूर पैदल चलकर नदी के पास जाना होगा और नाव से नदी पार करने के बाद मुझे अपने घर जाने के लिए बस मिलेगी। उसके मुंह से इतना सुनते ही मैं नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। पैदल चलते हुए मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 4:45 बज रहे थे। आसमान का रंग अब धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं उस नदी के किनारे पहुंचा, जहां मुझे ना तो कोई आदमी और ना ही कोई नाव दिखाई पड़ रही थी। तकरीबन 15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद एक नाव मेरी तरफ आती हुई दिखी। मैंने आवाज़ लगाकर उस नाव वाले को अपने पास बुलाया। उस नाव के मेरे करीब आते ही मैंने उस नाव वाले से कहा, भैया, मुझे नदी को उस पार करा दोगे? जिस पर उस नाव वाले ने कहा, अभी नाव लेकर उस पर जाना ठीक नहीं होगा, और आसमान का रंग देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है। खैर किसी तरह से मैंने ज़्यादा पैसे देकर उस नाव वाले को नदी के उस पार जाने के लिए मना लिया। मेरे नाव में बैठते ही नाव वाले ने नाव चलाना शुरू कर दिया। अभी हम कुछ दूर आगे ही गए होंगे कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वो भी काफ़ी तेज हवाओं के साथ। खैर किसी तरह से हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हवाएं और तेज हो गईं। अब नाव वाले को नाव संभालना मुश्किल हो रहा था कि तभी उसने चिल्लाते हुए बोला था ना नाव लेकर नहीं जाना, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? अभी उस नाव वाले ने इतना कहा ही था कि तभी हमारी नाव तेज हवाओं के कारण पानी में पलट गई। पानी में गिरते ही मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। भला तो हूँ इस बात का कि मुझे तैरना आता था। तो मैं किसी तरह से नदी के एक किनारे पर आया तो पाया कि अब मेरे सामने एक कच्चा रास्ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। लिहाजा थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक लाश गिरी दिखी। ये देखकर मैं बहुत डर गया, मगर मुझे आगे भी जाना था।
तो मैं उस लाश को रास्ते से किनारे हटाने के लिए जैसे ही उसके पास गया कि उस लाश ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया। ये देखकर मैं बहुत डर गया। इतने में ही उस लाश के ऊपर से चादर हटी तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अभी मैं वहां से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सामने की ओर से किसी रिक्शा की घंटी सुनाई पड़ी। तभी वो लाश भी मेरी आंखों के सामने से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर उस रिक्शा वाले ने मुझे नज़दीकी बस स्टैंड तक छोड़ दिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि ये जगह रात बिरात के लिए ठीक नहीं है। तभी मैंने थोड़ा आगे बढ़कर जब पीछे पलटकर उस रिक्शा वाले की ओर देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी अमन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।